नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार में तेजस्वी यादव का नीतीश पर बड़ा आरोप। कहा, मंडी खत्म करने की वजह से ही सस्ता अनाज बेचने को मजबूर हैं किसान। और इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी का देवेंद्र यादव की पार्टी संग गठबंधन। कहा, लोग नीतीश से थक चुके हैं। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में बाढ़ ने नहीं, आश्वासनों की बाढ़ ने मारा है। जानिए पूरा हाल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक सवाल। कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री? ऑप्शन ए तेजस्वी यादव, ऑप्शन बी चिराग पासवान, ऑप्शन सी नीतीश कुमार और ऑप्शन डी कोई अन्य, कोई और। जी हाँ दोस्तों, ABCD में आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और दोस्तों अपने नेता को समर्थन दें। और हम ऐसे ही आपके लिए ओपिनियन पोल लाते रहते हैं, तो हर एक ओपिनियन पोल के नतीजों के लिए आप पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें और घंटी बजा दें और कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मंडी खत्म करने की वजह से ही सस्ता अनाज बेचने को मजबूर किसान, तेजस्वी यादव का नीतीश पर आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्ष कृषि बिल के मुद्दे पर आक्रामक हो रहा है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि एनडीए सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले ले रही है। इनको संख्या बल का इतना गुमान है कि बगैर किसानों, उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय मशवरा किए कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण, ठेका प्रथा और कॉर्पोरेटीकरण करने को आतुर है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि संसद में एक तरफा 3 कृषि विधेयकों का पास कराना किसानों का हाथ काटने जैसा है। तेजस्वी ने बिल के विरोध में एक बयान जारी किया है। तेजस्वी ने अपने बयान में कहा कि नए कृषि कानून का सबसे बड़ा खतरा यह है कि सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा और मुनाफे के लिए जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा, ये विधेयक MSP प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा। सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी। इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा। तेजस्वी ने कहा कि इस तानाशाह सरकार को आम जनता की कोई फिक्र नहीं है। किसान मजदूर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। अगर ये किसानों के हित में नहीं रहता तो उनके सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा देती। तेजस्वी ने कहा, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस किसान विरोधी बिल को तुरंत वापस लें। हमारी पार्टी किसान मजदूर भाइयों के साथ हर कदम साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा में कोई भी बलिदान देने को तैयार है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, ओवैसी का देवेंद्र यादव की पार्टी संग गठबंधन। कहा, लोग नीतीश से थके। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो चुका है। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुट गई हैं। इसी बीच कई दल अपनी ताकत दिखाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। ऐसे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल के बीच गठबंधन किया है। इस गठबंधन को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस के नाम दिया गया है। हैदराबाद से सांसद और देवेंद्र यादव ने एक होटल में संवाददाता सम्मेलन के दौरान गठबंधन की घोषणा की। ओवैसी ने कहा, हमने देवेंद्र प्रसाद यादव के साथ एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गठबंधन बनाया है। बिहार के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से थक चुके हैं। वे एक व्यवहार्य विकल्प चाहते हैं जो हम उन्हें प्रदान करने में सक्षम होंगे। ओवैसी और यादव का कहना है कि दोनों दल मिलकर बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। उनकी पार्टी किसी भी अपराधी को टिकट नहीं देगी। साथ ही गठबंधन को विस्तार देने के लिए अन्य दलों से भी बात चल रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, बाढ़ ने नहीं, आश्वासनों की बाढ़ ने मारा। जानिए पूरा हाल। जी हां दोस्तों, चुनावी ऐलान के बाद बिहार में बाढ़ एक बार फिर बड़ा मुद्दा है। राज्य में बाढ़ सालाना उर्स की तरह आती है, तबाही मचाकर चली जाती है। डूबते उतारते लोगों ने हर साल की तबाही के बाद फिर से रचने बसने की कला सीख ली है। इस साल भी 13 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। 105 प्रखंडों की 925 पंचायतें बाढ़ का कहर झेल रही हैं। बाढ़ में फंसी तकरीबन 70 लाख की आबादी में से 100 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी है। चुनाव में तबाही कोई मुद्दा नहीं होती अगर चुनाव की तारीखों का ऐलान बाढ़ की विभीषिका के बीच नहीं होता। बिहार को हर बाढ़ के बाद कुछ चूड़ा और गुड़ मिल जाता है। इसी के साथ बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान का आश्वासन भी। हर साल बाढ़, हर साल आश्वासन। हालांकि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बाढ़ राहत के लिए बिहार को विशेष पैकेज दिया था। बिहार में बाढ़ से बचाव के लिए 70 के दशक के बाद कोई ठोस काम नहीं हुआ। बाद की सरकारों ने इस दिशा में आरोप प्रत्यारोप से आगे कुछ किया भी नहीं। सबसे आसान होता है पड़ोसी देश नेपाल के सिर आरोपों का ठीकरा फोड़ना। जानकार बताते हैं कि सीमावर्ती क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि नेपाल चाहकर भी बारिश का पानी नहीं रोक सकता। नेपाल हिमालय की ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो वो नदियों के रास्ते बिहार में आकर तबाही मचाती है। नेपाल ने उस पानी को रोकने की कोशिश की तो वह खुद तबाह हो जाएगा। बिहार में बाढ़ सिर्फ नेपाल से आने वाली नदियों से नहीं आती। बिहार में गंगा नदी यूपी से आती है। आरा, छपरा, हाजीपुर
जौनपुर, पटना, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, भागलपुर होते हुए कटिहार के बाद पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। यूपी से ही आने वाली घाघरा गोपालगंज, सीवान और छपरा में कई जगहों पर बाढ़ लाती है। सोन, पुनपुन और फल्गु नदी झारखंड से आती है। सोन सासाराम, अरवल और आरा के बड़े हिस्से में बाढ़ लाती है। पुनपुन का पानी औरंगाबाद, जहानाबाद और पटना के कुछ हिस्सों को डुबोता है। फल्गु भी गया, जहानाबाद और पटना में तबाही मचाती है। महानंदा पश्चिम बंगाल से आती है, किशनगंज और कटिहार होते हुए फिर बंगाल चली जाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एनडीए में सीट बंटवारे पर घमासान, चिराग पासवान का भाजपा को अल्टीमेटम। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में गठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर घमासान दिखने लगा है। एनडीए में सीट बंटवारे में देर से लोक जनशक्ति पार्टी खुश नहीं है। पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान ने सोमवार शाम को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। चिराग ने नड्डा से सीट शेयरिंग को लेकर जल्द फैसला लेने के लिए कहा है। बताया जा रहा है कि देर होने पर उन्होंने 143 सीटों पर लड़ने की बात कही है। नीतीश कुमार के खिलाफ भी उतार देंगे कैंडिडेट। जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान ने उन सीटों पर कैंडिडेट उतारने की बात कही है जहां जेडीयू का कैंडिडेट होगा। अगर सीटों का बंटवारा करने में देरी होती है और एलजेपी की मांगे नहीं मानी जाती तो पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। चिराग ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं तो उनके खिलाफ भी एलजेपी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी प्रत्याशियों व सीटों की सूची लेकर रांची गए लालू के हनुमान, संकेत मिलने पर तेजस्वी करेंगे जारी। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल ने अपने स्तर से महागठबंधन में सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर दिया है। इसके लिए वाम दलों के साथ उसकी लगभग सहमति बन गई है। आरजेडी ने पहले फेज के मतदान के लिए अपनी सीटों व प्रत्याशियों की सूची भी तैयार कर ली है। यह सूची लेकर पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के हनुमान माने जाने वाले आरजेडी नेता भोला यादव रांची पहुँच गए हैं, जहाँ उनकी लालू से मुलाकात होनी है। माना जा रहा है कि इसके बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव प्रत्याशियों की पहली सूची जल्द जारी कर सकते हैं। सूत्र बताते हैं कि आरजेडी ने अपनी तरफ से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले को 13, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 6 और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को 4 सीटों का ऑफर किया है। कांग्रेस को 60 विधानसभा तथा 1 लोकसभा सीट का ऑफर दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन 2020 चुनाव घोषणा पत्र में कांग्रेस बिहार की जनता के सुझावों को शामिल करेगी। जी हां दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी घोषणा पत्र के संयोजक व पूर्व राज्यसभा सदस्य राजीव गौड़ा ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में जनता के सुझावों को शामिल करेगी। यह बिहार की बात के नाम से जाना जाएगा। सभी व्यक्ति ईमेल, व्हाट्सएप, वेबसाइट और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना सुझाव भेज सकते हैं। गौड़ा मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। इस मौके पर बताया गया कि बिहार की दशा कैसी है और कांग्रेस सत्ता में आने पर क्या करेगी। गौड़ा ने कहा कि कांग्रेस नेता ऑनलाइन विमर्श करेंगे, जिस पर आम लोग अपने सुझाव व प्रश्न पोस्ट कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में उन बातों को शामिल करेगी जिससे राज्य का चहुमुखी विकास हो। सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष रोहन गुप्ता ने आम लोगों को घोषणा पत्र से जोड़ने पर बल दिया। वहीं बिहार मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष आनंद माधव ने कहा कि यह घोषणा पत्र समाज का दर्पण होगा। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सभी नियोजित पदों को मानदंड के आधार पर सरकारी नौकरी में तब्दील किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेताओं ने बेरोजगारी, किसानों की स्थिति, कृषि उत्पादों के निर्धारित मूल्य पर बिक्री, समान काम के लिए समान वेतन, कुपोषण, बंद उद्योगों को चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार इलेक्शन, बीजेपी के कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की सिफारिश, जानिए क्या है वजह। जी हां दोस्तों, भाजपा के मंडल अध्यक्षों ने राज्य के 30 पार्टी विधायकों का टिकट काटने की सिफारिश कर पार्टी नेतृत्व के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। मंडल अध्यक्षों ने दो टूक कहा है कि ये 30 विधायक अगर फिर से उम्मीदवार बनाए गए तो उनकी जीत मुश्किल होगी। इतना ही नहीं, पार्टी की मंडल इकाई ने उन्हें भी टिकट न देने की सलाह दी है, जो बीते चुनाव में 25 से 30 हजार से अधिक मतों से चुनाव हार गए थे। दरअसल एनडीए में अभी सीटों की संख्या का औपचारिक ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन अंदर खाने में उम्मीदवार भी तय हो रहे हैं। खासकर वैसी सीटें जहां पर एनडीए में कोई विवाद नहीं है, उन सीटों पर भाजपा में भी अधिकतर नेताओं को क्षेत्र में जाकर काम करने को कहा गया है। इसी क्रम में हाल ही में पार्टी ने मंडल अध्यक्षों से उम्मीदवारों के मसले पर राय मांगी। सभी मंडल अध्यक्षों ने उम्मीदवार चयन पर अपनी राय दी है। बिहार भाजपा के 45 संगठनात्मक जिले के अधीन लगभग 1100 मंडल अध्यक्ष हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा के मौजूदा 53 में से 30 से अधिक विधायकों के खिलाफ मंडल अध्यक्षों ने अपनी राय दी है। दो टूक कहा है, पहरा बदला जाना जरूरी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान हर गांव में भाजपा का खेत खोदकर जड़ से उखाड़ कर देगा जवाब।
अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि 2022 में किसानों को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाने वाला कानून अहंकारी भाजपा सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन का मुख्य कारण बन गया है। अब किसान हर गांव में भाजपा का खेत खोदकर उन्हें जड़ से उखाड़ कर बताएंगे कि कैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य के धोखे के बदले वह इनके विरुद्ध अधिकतम विरोध कर भाजपा का ही दाना पानी बंद कर देगा। उन्होंने मंगलवार को अपने बयान में कहा कि भाजपा ने बहुमत के बल पर विपक्ष की अनदेखी कर जो किसान विरोधी काला कानून पास किया है उसके विरुद्ध देश भर में हो रही प्रतिक्रिया को नजरअंदाज करना उसे बहुत भारी पड़ेगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसान हितों के विरोध की है। उसने किसानों की 2022 तक आय दोगुनी करने, लागत से 1.5 गुना ज्यादा फसल की कीमत देने तथा कर्ज माफी के वादे किए थे। इनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। जब आलू प्याज जैसी जरूरी सब्जियों की जमाखोरी होती थी तो सरकारों के हाथों में कार्रवाई की शक्ति थी। भाजपा सरकार ने यह व्यवस्था खत्म कर दी। अब जमाखोर चाहे जितनी कालाबाजारी कर सकते हैं, जनता को लूटने की उन्हें आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि यदि इस किसान विरोधी कानून से किसानों को राहत मिलनी होती तो अध्यादेश लागू होने के बाद भी मक्का की कीमत 1000 रुपए प्रति कुंटल क्यों होती, जबकि पिछले वर्ष यह 2200 रुपए प्रति कुंटल थी। भाजपा के झूठे प्रचार की अब हर दिन पोल खुल रही है। अखिलेश ने कहा कि मंडियों में काम करने वाले लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। किसान मारा घूम रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और कुछ उद्योगपति घात लगाए बैठे हैं कि किसान की उपज औने पौने दाम देकर खरीद ले। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की सरकारें इसका ही इंतजार कर रही हैं। भाजपा सरकार को गन्ना किसानों की बकाये की चिंता नहीं है। चीनी मिल मालिकों की मनमानी पर रोक नहीं है। किसानों से भाजपा राज में जबरन जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्हें उचित मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को भू अधिग्रहण पर सर्किल रेट बढ़ाकर 6 गुना दाम किसानों को देना चाहिए। परिवार की स्थिति व जरूरत के हिसाब से किसान परिवार में किसी को नौकरी भी देनी चाहिए। सरकार कमजोर के हितों की पोषक होनी चाहिए, न कि सत्ता मद में शोषणकारी बन जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एमएसपी और मंडी के नाम पर लोगों का सारा ध्यान फसल की खरीद फरोख्त में लगा देना चाहती है, जबकि उसका असली उद्देश्य कृषि भूमि पर कब्जा करना है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।